देखिए जी, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जो अपना हक तो बता रहे हैं कि मार ही रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब इतना ससुरा का है, लालचीपन हो जा रहे हैं कि ये सब गरीबों का भी हक मार रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसका बात करने जा रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि यूपी में जो राशन कार्ड का लेकर वितरण से है, उसको आज हम आपको एकदम विधिवत समझाएंगे कि इसकी कहां से शुरुआत हुई थी और कहां तक आज सोच लीजिए कि पहुंच चुका है। देश के अंदर हर इंसान पता है, हर लोग इस समय एकदम बता रहे हैं कि गरीब अपने से जानबूझकर सरकार के ऊपर थोप रहा है। ये जानबूझकर भी किया गया है, सोच लीजिए। हम आपको बता रहा हूं, एकदम विधिवत पूर्ण समझाएंगे। देखिएगा, आपको पता होगा कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं है, सरकार ऐसा हमारा काम। लेकिन योगी जी का एक जो बयान था, देखिए हम इसमें किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बात है शिक्षा की चीज, हम आप लोगों को बता रहे हैं। योगी सरकार का एक थोड़ा सा बयान था कि जो भाई जो भी राशन कार्ड जो भी इसके लेने के हकदार नहीं है, अगर कैसो भी गलती से अगर वो अपना राशन ले रहे हैं कहीं से कोटेदार से, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो क्या करे, अपना राशन कार्ड जो है कोटेदार को अपना लेकर निरस्त करा ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, योगी जी के कहने पर भी कहा हुए कि कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। तो योगी जी कहे ठीक है भाई, हम उसका क्या करेंगे भैया, एकदम विधिवत बता रहे हैं कि एकदम नाप नपैया कराएंगे। और उसके बाद अगर आप पकड़ा गए तो बता रहे हैं कि जो 3 रुपया किलो 2 रुपया का जो हिसाब से लेकर चना बादाम जो भी बता रहे हैं कि तेल बढ़िया से लगाकर खाए हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि हम चावल को आपसे कम से कम चावल को आपको बता रहा हूं कि हम 32 रुपया किलो वसूलेंगे और गेहूं को 24 रुपया किलो वसूलेंगे। इतना जानने के बाद क्या हुआ कि हमारे प्रदेश में जितने भी लोग बता रहे हैं कि खा खा के बढ़िया सा खूब तेल का और उसके बाद सोयाबीन को जो बता रहे हैं कि तेल का खूब मजा लिए थे, और कहा हुए कि एकदम डरकर भैया बता रहे हैं कि सरेंडर नहीं, बता रहे हैं कि एकदम हफड़ा थपड़ी मच गया है, बता रहे हैं कि बस वापस राशन कार्ड करने के लिए। तो देखिए क्या है इसमें, एकदम तोड़कर एकदम समझा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात क्या है, हमारी सरकार क्या कर रही है कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश अभी नहीं आया है, ठीक है। ये आप लोगों को ये फार्मूला अपनाया गया था कि सिर्फ एक देखा गया था कि क्या किसके अंदर कितना क्या चीज। देखिए सुनिए जी, सबसे पहली बात हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में 80 करोड़ क्या है भैया राशन कार्ड वाले हैं। ये देखिए परिस्थिति, मतलब इतना दयनीय हो गया है, इतना खराब हो गया है कि बताइए कि 135 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ लोग अपने से सोच लीजिए गरीब बन गए हैं, सिर्फ सरकार को लूटने के लिए, सरकार का 3 रुपया 2 रुपया किलो जो भी अनाज लेने के लिए। उसके बाद ये जो फ्री का राशन आया हमारे देश में, कहां से आया, इसको पहले हम आप लोगों को एकदम पहले विधिवत समझा दें। जो भी फ्री का सामान देखेंगे बांटने का योजना स्टार्ट होता है, उस ससुरा का है बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ही राज्य करता है। ये सब बता रहे हैं कि सब इतना दिन पर दिन लापरवाही हो जाते हैं कि ये सब जनता को फ्री का लत लगा देते हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि जनता से क्या होता है कि भैया जनता के लूट उठा के जनता के ऊपर फायदा उठाते हैं, जनता का बता रहे हैं कि हक छीन लेते हैं, उनका रोजगार छीन लेते हैं, उनको गरीबी बनाते। कौन कौन बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल के राज्य से जो शासन शुरुआत होते आ रहा है, इन्हीं लोगों का देन है कि आज बता रहे हैं कि हर राज्य जो है, कहीं अगर चुनाव आता है, कोनो फंक्शन होता है, तो हर पार्टियां हर नेता लोग बता रहे हैं कि फ्री का सामान देने के लिए जनता को लालच देते हैं 4 रुपया 10 रुपया का, और फिर इन्हीं नेता लोग का होते हैं कि जनता से करोड़ों रुपया चूस लेते हैं। लेकिन जनता इस चीज को समझ नहीं पाती है, सिर्फ फ्री का सामान लेने के लिए तरसती है, जानबूझकर ऐसा करते हैं। हम सरकार से ये करते हैं कि देश के अंदर फ्री का सामान कभी भी कुछ भी न देने का प्रयास करें। इसलिए आपके देश के अंदर फ्री का सामान दे देने से आपकी समस्या, वीडियो लंबा है लेकिन समझाएंगे विधिवत, आपका फ्री का सामान दे देने से ना देश की जो जड़ है, समस्या है, वो हल कभी नहीं होने वाला है, भलुक से और क्या होगा कि भरभष्ट होगा। अब सुनिए, यानी 1940 में बंगाल जो सरकार थी उस समय गरीब लोगों को अकाल पता था भाई। उस समय पता है गरीबी बहुत जबरदस्त था, तो सरकार पता है फ्री राशन देना स्टार्ट किया था लोगों को, जान बचाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं, जान बचाने। चलिए ठीक है भैया, आप उस समय ठीक है गरीबी था उस समय दे दिया हर एक चीज की,
लेकिन इस समय कौन गरीबी देश के अंदर है, कौन गरीबी से ज्यादा तो देश के अंदर भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करिए, आप गरीबी को मत खत्म करिए, वही बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद 1960 से पहले, हरित क्रांति से पहले क्या था, यानी हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत बुरा हाल था, इसलिए बंगाल शासन जो था गरीबों के लिए 1940 में क्या हुआ था, फ्री का राशन दिया था, इसलिए उस समय युद्ध हुआ था, तमाम तरह के लोग खाने पीने के लिए तरसते थे, इसलिए जो सरकार थी लोगों को मुहैया कराई थी। लेकिन उसी का आज जो नतीजा है, हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किनको, यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए। क्या है देखिए, राशन कार्ड क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या शर्तें हैं, किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको पता है नहीं मिलना चाहिए उसको विधिवत घर में प्रधान के माध्यम से, कोटेदार के माध्यम से खूब चौचक एकदम बता रहे हैं कि गाड़ी लोड होकर जाकर उनके गलियारा में, गोदाम में भरा रहा है। देखिए सबसे पहली बात, हर राज्य राशन का वितरण जो होता है केंद्र सरकार का नहीं होता है, केंद्र सरकार का काम होता है राज्य सरकार को दे देना। उसके बाद राज्य सरकार का काम होता है कि गरीब लोगों तक किसी न किसी के माध्यम से, बड़े स्थानों से लेकर छोटे स्थानों तक कोटेदार के माध्यम से पहुंचाकर गरीब लोगों का मुहैया करार करना, जीवन यापन करना। लेकिन ये सब कोटेदार जो है, ये सब बता रहे कि इतना अथाह पैसा गरीब लोगों से लूट लेते हैं कि यहाँ तक कि जनता भी नहीं समझ पाती है, और सरकार के अधिकारी जो हैं वो भी भ्रष्ट भ्रष्टाचार है, वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये सब कोटेदार और उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, इन दोनों का आपसी सम्मेलन बड़ा जबरदस्त होता है, ताकि इन लोगों का गरीब जो है गरीबों का लूटें, और उसके बाद अपने का है बढ़िया सा सूते घर पे। देखिए सुनिए क्या है भैया हो, हमारे यूपी की बात कर रहे हैं, हर राज्य की अलग अलग राशन की फैसिलिटी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, अपना राशन जो होता है बनाया जाता है। अब देखिए हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं, तो राशन जो होता है, राशन कार्ड जो होता है 4 तरह का होता है। हम ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कौन कौन होता है। AAY, BPL नाम सुना होगा, APL नाम सुना होगा, AY नाम सुना होगा, PWH नाम सुना होगा। इसको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विधिवत समझाएंगे। लेकिन जो असली राशन का मुहैया होता है वो 3 ही तरह का होता है। सुनिए क्या, एक सबसे पहली बात होता है अंत्योदय कार्ड होता है। क्या होता है? अंत्योदय कार्ड। उसके बाद दूसरा जो है, मैं बोला ना कि राशन कार्ड एक्चुअली में जो होता है 3 तरह से होता है। तो पहला कौन था? अंत्योदय। दूसरा क्या होता है? गरीब रेखा। और बाद तीसरा का जो होता है गरीब रेखा से नीचे। अब सुनिएगा, अंत्योदय कार्ड का मतलब क्या होता है भैया, यानी जो गरीब से एकदम गरीब होते हैं। मेरी बात सुने कि नहीं आप लोग? अगर आप लोगों को राशन कार्ड मिलता होगा तो थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो सरकार जो है ना बता रहा है कि 32 रुपया 24 रुपया किलो तो वसूलबे करेगा, और उसके बाद सजा जन बुलडोजर चलाकर पलटेगा, उसका अलग ही आप लोगों को नजरअंदाज समझ में आएगा। सुनिएगा और बढ़िया से समझाएंगे आप लोगों को, वीडियो की एंड तक बस बने रहिएगा। क्या था भैया, यानी अंत्योदय का, उसके बाद गरीब रेखा से ऊपर और गरीब रेखा तक। सुनिए, अंत्योदय कार्ड उन लोगों को दिया जाता है राज्य के अंदर जो एकदम गरीब तो हैं, लेकिन गरीबों में से एकदम गरीब है। जैसे कौन? भीख मांगने वाले, उसके बाद रोड के किनारे जो सोए रहते हैं, ये सब क्या होते हैं? बहुत अमीर पति होते हैं क्या भैया? नहीं, एकदम नहीं। ये सब क्या होते हैं? गरीब से, यानी मिडिल से एकदम गरीब की रास्ते पे होते हैं। तो इन लोगों को जो सरकार होता है हमारा अंत्योदय कार्ड, जिसको कहते हैं AAY। क्या कहते हैं? AAY। इसका अगर कार्ड का अगर रंग देखा जाए तो गुलाबी या और किसी कलर का हो सकता है, नीला, अदरवाइज बहुत कलर का हो सकता है। उसके बाद जो आता है हमारा BPL आता है। सुनिए, इसको कितना मिलता है? अंत्योदय कार्ड वाले को, जो हमारे गृहस्थी होते हैं, जो हमारे लेने वाले आयकर होते हैं, इनको कितना मिलता है भैया? राशन 1 महीने के लिए 35 किलो जो होता है, हमारी सरकार के माध्यम से अनाज इनको मुहैया कराया जाता है। उसके बाद इनको भैया, यानी 1 यूनिट पे 35 किलो। अगर यानी घर में अगर एक राशन कार्ड है तो 1 यूनिट पे 35 किलो। अगर 2 यूनिट है तो आपको पता होगा कि 35 दूना 70 किलो हो गया। अब यूनिट का होता है, अब हम आपको समझाएं, जैसे हमारा कहने का मतलब कोई परिवार होता है,
तो परिवार में आपको पता होगा कि भाई एक हस्बैंड होंगे और एक उनकी वाइफ होगी, तो दोनों लोगों को मिलाकर अगर एक यूनिट बन रहा है तो एक यूनिट पे कितना मिलेगा, 35 किलो मिलेगा। उसके बाद अगर और परिवार है तो उस पे जितना यूनिट लिखा रहेगा उतना उनको राशन मिलेगा। कितने रुपये के हिसाब से, 3 रुपया किलो उनको चावल और उसके बाद 2 रुपया किलो गेहूं का ब्याज जो है उनको पेंड करना पड़ेगा भाई, पे करने पड़ेगा। जो हमारा कहने का मतलब जो भाई 30 रुपया 32 रुपया किलो मिल रहा है, उससे बढ़िया सरकार अगर उनके जीने के लिए खर्चा ले रही है 3 रुपया किलो और 2 ही रुपया किलो दे रही तो कहा जाता है। उसके बाद जो आपका बीपीएल आता है, क्या भैया, एवाई बता दिया, अंत्योदय कार्ड, यानी गरीबों में से एकदम गरीब जो होते हैं उनको अंत्योदय कार्ड कहते हैं। उसके बाद आता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन इसको कहते हैं। अब देखिएगा इनको जो भैया कोटेदार है ये अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, 10 किलो 20 किलो 35 किलो राशन जो है तय कर सकते हैं। इनको भी क्या किया जाता है, 3 ही रुपया किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं जो है उनको मुहैया कराया जाता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कोटेदार की। लेकिन कोटेदार इतना बता रहे हैं कि कंजूस आजकल हो जा रहे हैं, कि बता रहे हैं कि गरीबों को देने से ज्यादा अपने ले रहे हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर पे है एपीएल कहते हैं, यानी जो सफेद कार्ड, यानी जो बीपीएल है। बीपीएल किसको कहते हैं भैया, बीपीएल जो गरीब रेखा के जीवन यापन करते हैं, यानी एकदम गरीब नहीं होते हैं, गरीब होते हैं कहने का मतलब एकदम गरीब नहीं होते हैं, वो भीख मांगने वाले नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनसे ऊपर होते हैं, सही जीवन यापन कर लेते हैं। 6,000 7,000 उनका सालाना आय होता है, इन्हीं होता है, और उसके बाद 10,000 से ऊपर उनका आय नहीं होता है तो उनको ये कार्ड दिया जाता है। उसके बाद जो आपका एपीएल है जो कहते हैं सफेद कार्ड। सफेद कार्ड वाले को प्रति यूनिट यानी एक यूनिट पे 5 किलो राशन दिया जाता है, 3 रुपया किलो के हिसाब से इनको, और भैया 3 रुपया किलो के हिसाब से इनको चावल और 2 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं इनको दिया जाता है। सफेद कार्ड वाले को एपीएल कहा जाता है। उसके बाद यानी सफेद कार्ड यानी एबव पॉवर्टी लाइन। उसके बाद आता है एवाई। एवाई आपको पता होगा कि अन्न योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी यूज इसको आप ही लोगों के बीच में किए। इनको जो है अगर हमारा जिससे हमारे अगल बगल कोई भी जैसे मजदूर है जिनकी आयु 60 साल से अधिक हो गई है, काम करने के लायक नहीं है, उनका कहने का मतलब कोई परिवार नहीं पोषण करने की, तो इनको जो है कोटेदार के माध्यम से हमारी सरकार 10 से 15 किलो जो है राशन इनको मुहैया कराती है। उसके बाद आपका जो 5वें पे आता है PWH यानी प्राथमिक, जिसमें आते हैं यानी जिसमें बता रहा हूं कि जो गरीब रेखा से जो ऊपर आते हैं। गरीब रेखा से कौन आपके सफेद वाले आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, PWH वाले आते हैं, जिनको क्या होता है कि पर यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है, 3 रुपया किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं। अब ये सब तो इतना ब्यौरा था आप लोगों का, अब सुनिए इसके आगे। ये सब इतना काम करने का जो कल्याण होता है कोटेदार साहब करते हैं। अब कोटेदार की कमाई कितनी होती है आप लोगों की भी जरा पोल आप लोगों को खोले। एक यूनिट पे कोटेदार को 5 रुपया मिलता है। एक यूनिट पे कोटेदार साहब को 5 रुपया इनको सरकार की तरफ से भैया जनता की सेवा करने के लिए, जैसे बॉर्डर पे होते हैं ना हमारे वीर लोग देश की सेवा करते हैं सीना तान के ना, तो ये सब देश के अंदर जो होते हैं सीना तान के गरीब जनता के लुटवा करते हैं, और उसके बाद बता रहा हूँ कि सब गरीब जनता का हक भी मारते हैं कोटेदार साहब जो होते हैं। साहब कहना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। सुनिए उसके बाद अगर दिमाग लगाइए, यानी जो कोटेदार होते हैं गरीब लोगों से ज्यादा और सरकार से ज्यादा कोटेदार लोग करोड़पति बनते हैं। कैसे बनते हैं सुनिएगा। अब देखिए अगर एक यूनिट पे 5 रुपया इनको ऐसे मिल रहा है बांटने का, और सरकार के हिसाब से जो ऊपर से मिलता है खजाना, उसकी तो अभी बात ही बाद में चर्चा करेंगे। एक यूनिट पे अगर इनको 5 किलो भिड़ा रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि एक गांव में 500 600 400 का होता है कार्ड होता है। 500 मान लीजिए, 500 मान लीजिए मोटी मोटा। अगर 500 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा,
जरा दिमाग लगाइएगा, 2 ठे 0 ओकरे बाद कितना हो गया 5 × 25। अब बताइए कि ये 2500 पे ये नौकरी करेंगे? 2500 पे ये गांव की जनता राशन बांटकर कोई करेगा? अरे भैया कोई नहीं करेगा, जान के जहर पिएगा। लेकिन ये सब बता रहे हैं कि 2500 के जगह ये सब हमारे जनता के इतना ज्यादा लतखोरी करते हैं कि ये सब बता रहे हैं कि 25 के जगह एक शून्य इसमें और बढ़ाकर 25,000 रुपया अपना महीना ओकरे बाद वेतन कर लेते हैं। तो ये सारा जो विधिवत आप लोगों को समझाने की हमारी राय थी, इसलिए था कि जो हमारे यूपी में जो राशन के लेने के लिए जो हमारे इतना घनचक्कर बता रहे हैं कि कोटेदार लोग जनता का लूट रहे हैं, उनको अभी बताया। अब ये राशन जो होता है किनको एक्चुअली में मिलना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए, अभी तो हम आपकी बात ही नहीं की। अब सुनिए किनको मिलना चाहिए। सरकार की आदेश है, ये है कि जिनको मिलना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, और जिनको भैया नहीं मिलना चाहिए वो विधवा से घर में बैठकर एसी लगाकर बढ़िया से घर में प्रधान के माध्यम से और बाद बता रहे कोटेदार के माध्यम से बढ़िया से पहुंच रहा। तो किनको नहीं मिलना चाहिए अब हम आपको ये बता रहे हैं। हमारी सरकार कह रही है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको कोटेदार साहब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ है उनको हर एक चीज दे रहे हैं। तो योगी सरकार इसी पे का हो गए भैया, भड़क गए। चलिए ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन हम भी आपके घर जो ट्रैक्टर है, जो तमाम तरह के गाड़ियां खड़ी हैं, हम भी उसको ले लेंगे जैसे हम दे रहे हैं। अब देखिए क्या क्या, यानी जिनके घर में एसी लगा हो वो तो पहली बात इसका एकदम हकदार नहीं है। दूसरा चीज जिसके घर बढ़िया मकान हो एकदम विधवत फर्स्ट क्लास का, जिसमें मार्बल टाइल्स लगल हो, 100 वर्ग के मीटर में उनका घर न बना हो। तीसरा चीज उनके पास कोई प्लाट बढ़िया ना हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्लाट है बढ़िया से तो आप बिजनेस करेंगे, आप खुद ही इतना अरबपति है तो गरीबों का हक मारकर क्या करेंगे। चौथा चीज, न तो आपके पास 4 पहिया वाहन रहना चाहिए, न तो ट्रैक्टर रहना चाहिए, न तो उसके बाद हार्वेस्टर रहना चाहिए। पांचवा चीज, आपके परिवार का 2 लाख, शहर में 3 लाख रुपये से सालाना आय नहीं होना चाहिए। यानी आपका परिवार हो गांव में हो तो 2 लाख, शहर में हो तो 3 लाख से ज्यादा सालाना आपकी जो है आय नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में 5 किलोवाट से जो है जनरेटर अधिक नहीं रहना चाहिए। 7वां जो है आपका क्या है भैया, 1 से अधिक आप हथियार जो लेकर नेता लोग घूमते हैं ना, बदमाश लोग, उनके घर में अगर हथियार है तो एकदम उनको राशन एकदम नहीं देने का अधिकार है। 8वां का है, अगर भैया उनका जो जमीन है 5 एकड़ से अधिक है तो उनको भी देने का अधिकार नहीं है। ये हमारी सरकार की शर्तें हैं। अगर ये लगता है कि भाई हम इसके अधिकार हैं तो वो अपना जाकर ले, फिर योगी सरकार बुलडोजर चलाए चाहे कुछ भी चलाए, अब वही जाने। और जिनको भाई अगर लगता है कि नहीं यार हम दूसरों का हक अगर छीन रहे हैं तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि वो अपने कोटेदार साहब के जाके अपना राशन कार्ड जो है क्या करते भैया, भरी भरी ईमानदारी से जो है अपना लौटा दें कि भैया हम इसके हकदार नहीं हैं। तो भैया अब हमको आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। अब हमको नहीं पता है, ठीक है, आप हमको लाइक ठोकिए चाहे मत ठोकिएगा, लेकिन आप अपने परिवार की जिंदगी भर के लिए अपने मम्मी पापा का, ठीक है, अपनी माई बाबू का हमेशा लाइक बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।